Hello, my dear students. Welcome to the biology class. We were on angiosperm. एंजियोस्पर्म जो है वो वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है इनकी फ्लावर की, और वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। इनकी जो साइज़ होती है वो बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकती है। जो भी आपको बड़े बड़े पेड़ अपने आसपास दिखाई देते हैं, ऑल आर एंजियोस्पर्म्स। इसमें जो मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। मेल ऑर्गन जो है वो पॉलिन ग्रेन, और पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो है स्टैमिन, और स्टैमिन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टिल, उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। और पिस्टिल के अंदर, कार्पल के अंदर ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो सैक क्या है। एम्ब्रियो सैक के बारे में जस्ट हम बात करें तो थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये है ओवल। ये देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रक्चर है नीचे तक, ये एक पिस्टिल है। पढ़ा अपन ने पिस्टिल, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो ये फूला हुआ पार्ट है, ये वाला, ये फूला हुआ पार्ट, ठीक है, ये क्या है? ओवरी। ठीक है। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो सैक। तो आपको यहाँ पर ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज़ एम्ब्रियो सैक। दिखाई दे रही है आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर, जिसमें कि यहाँ पर सेल है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है बिल्कुल सेंटर में, दैट इज एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंटीपोडल सेल है स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रही है, दिस इज एंटीपोडल सेल, ये वाली। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर सबसे नीचे एग सेल प्रेजेंट है, और दो क्या प्रेजेंट है? सिनर्जिड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिनर्जिड प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया कार्पल। कार्पल के अंदर हो गया एम्ब्रियो सैक। अब वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज एम्ब्रियो सैक। देख लिया आपने एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर। कार्पल आपने पूरा देख लिया। कार्पल जो है ऊपर स्टिग्मा था, बीच लंबा वाला पार्ट स्टाइल, और बीच और जो फूला हुआ पार्ट था दैट इज ओवरी। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म आर फर्दर क्लासिफाइड। अब एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं वो एंजियोस्पर्म हैं अगर, तो उसमें 2 तरीके के प्लांट्स होंगे। वो क्या है? मोनोकोट और डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स सिंपल सा डिफरेंस करने वाला जो तरीका है वो है मोनोकोट, जिसके कि सीड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलिडन्स। और डाइकोटिलिडन्स जिसके कि सीड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, वो क्या है? डाइकोटिलिडन्स। जैसे कि गेहूं को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करें, तोड़ेंगे उसको तो वो पूरा बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन चना ग्राम जो होता है उसको अगर आप तोड़ेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज डाइकोटिलिडन्स। और गेहूं जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो मोनोकोटिलिडन है। पैरेलल वेनेशन होता है यहाँ पर। पैरेलल वेनेशन जो है वो लीफ के स्ट्रक्चर में जो वेन्स होती हैं, ये लीफ है, और ये लीफ के अंदर जो वेन्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, उसको हम बोलेंगे पैरेलल। तो यहाँ पर, और रेटिकुलेटन, मतलब ये जो लीफ के स्ट्रक्चर है उसके अंदर वेन्स के स्ट्रक्चर किस तरीके की है, उसको हम बोलेंगे वेनेशन। तो यहाँ पर पैरेलल हो सकती है, रेटिकुलेटम होती है। रेटिकुलेटम मतलब क्रॉस की हुई एक दूसरे को। फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। रूट अगर आप उसको कोई सा भी अगर मोनोकोटिलिडन्स आप उखाड़ के देखें, प्लांट को रूट आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी रूट बिल्कुल बिखरी हुई धागे जैसी है। ठीक है, कोई भी एक मेन रूट आपको नज़र नहीं आएगी, तो वो फाइब्रस रूट सिस्टम है। और अगर आप चने के पौधे को निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि उसमें एक मोटी थिक रूट है बीच में, और उससे ब्रांच निकली हुई है, दैट इज़ टैप रूट। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स और ओपन वैस्कुलर बंडल्स, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स के टाइप हैं वो हम देखेंगे। बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है और एक में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है। अब मुझे कैम्बियम भी समझाना पड़ेगा, तो वो हमारा नेक्स्ट जो आने वाले कमिंग चैप्टर है उसमें वो कवर हो जाएगा।
मोर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल मोनोकोटिलिडन्स में ज़्यादा होते हैं जबकि डाइकोटिलिडन्स में कम होते हैं। एग्जाम्पल बनाना, व्हीट, राइस, और डाइकोटिलिडन्स में ग्राम, मैंगो, एप्पल। अब आता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब मेल और फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल में बनता है मेल गैमेट, फीमेल में बनता है फीमेल गैमेट, एंड दोनों मिलते हैं तब बनता है जाइगोट, और जाइगोट से पूरे बेबी का, बेबी प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है, अब आता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जो फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, इट इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन डबल मतलब 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल गैमेट कौन सा है और कहाँ पाया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर के अंदर जो मैंने जो लॉन्ग स्ट्रक्चर, इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ये, और फिर ये ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर। आपने देखा होगा, मैं अगर बात करूँ, आपने अगर गुड़हल का फूल देखा है तो उसमें एक लंबी लंबी येलो कलर की एक धागा होता है रेड कलर का, उसके ऊपर येलो येलो से आपको स्पोटी जैसे नज़र आएंगे, बहुत सारे होते हैं। गुलाब के फूल के अंदर सेंटर में जो येलो येलो पार्ट दिखाई देते हैं वो सब क्या है, स्टैमिन, और ऊपर वाला पार्ट है पॉलन ग्रेन, स्टैमिन, वो पूरा स्टैमिन है, और ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसके अंदर क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले मेल पार्ट कौन सा है, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट कहाँ पर मिलेगा आपको, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल जो है वो फीमेल गैमेट है, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमेट जाएगा और मेल गैमेट उस एग सेल से फ्यूज़ हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन, ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं ये बता दिया। पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन कहाँ से जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर, ये यहाँ पर आया पॉलन ग्रेन, ये यहाँ पर आ गया पॉलन ग्रेन। तो ये है स्टिग्मा, ठीक है। और स्टिग्मा के ऊपर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, ब्लू कर लेती हूँ। ये है स्टिग्मा, ठीक है। ये लंबी सी जो ये ट्यूब है, ये लंबी सी जो ट्यूब है इट इज़ स्टाइल, और जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है इट इज़ स्टिग्मा। अब यहाँ पर आता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये मैंने जो वो सर्कल बनाया ये पॉलन ग्रेन है। कौन लेके आता है इसको, इंसेक्ट लेके आ सकती है, हवा लेके आ सकती है फ्लावर के ऊपर, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, अब ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा, मतलब फूटेगा, ठीक है। तो इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, ये लॉन्ग ट्यूब, ये ठीक है। थोड़ा सा और कलर चेंज करते हैं, तो ये लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, जो नीचे तक आ रही है। अब ये लॉन्ग ट्यूब कहाँ जाएगी, ये देखो बिल्कुल कहाँ जाएगी, एग सेल के अंदर मिलने जा रही है ये उससे। अब ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक ये रहा और एक ये रहा, मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया है 2। ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पर एग किसके अंदर जाएंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जिसके अंदर एग सेल है। अब देखिए ये नीचे आ रहे हैं, इसके अंदर मेल न्यूक्लियाई है, ये लंबी सी ट्यूब आ रही है, ठीक है, ये लंबी सी ट्यूब आ रही है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। मेल न्यूक्लियाई जो कि मैंने रेड कलर से बना दी है अभी, ये 2 मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो किससे मिल जाएगा, एग सेल से, ठीक है। और एग किससे मिलेगा, एक तो किससे हो जाएगा सेट, एग सेल से, और दूसरा किससे मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई से। तो 2 बार 2 तरीके की सेल, दो मेल न्यूक्लियाई है, और वो 2 सेल से क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। 2 टाइम्स हो रहा है इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो ये मैंने बता रखा है, पॉलन ग्रेन प्लस स्टिग्मा, स्टिग्मा के अंदर पॉलन ग्रेन है और स्टिग्मा से होते हुए आ रहे हैं वो
रिलीज ऑफ स्पर्म सेल। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो स्पर्म सेल बना रही है, 2 स्पर्म सेल। एक स्पर्म सेल तो किससे मिल जाएगी, एग से मिल जाएगी, और दूसरी स्पर्म सेल किससे मिल जाएगी, पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाएगी। जब 1 स्पर्म और 1 एग सेल मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जो एक स्पर्म और 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से हमारा ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट प्लांट ग्रुप कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अपन ने पढ़ा यहाँ पर, जैसे हमने किसके बारे में पढ़ा था, लीवरवर्ट के बारे में पढ़ा था, मोसेस के बारे में पढ़ा था। तो आपने पढ़ा कि कुछ जगह तो गैमेटोफाइट बनता है, कुछ जगह स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक साइकिल चल रहा है, कभी गैमेटोफाइट बन जाता है, कभी स्पोरोफाइट बन जाता है। लेकिन पूरी लाइफ साइकिल में, जैसे कि हम मान लें 50 साल अगर एक प्लांट की लाइफ साइकिल है, तो 50 साल है, तो उसमें कितना टाइम पीरियड स्पोरोफाइट का है और कितना टाइम पीरियड किसका है, गैमेटोफाइट का है। तो अगर स्पोरोफाइट ज़्यादा होगा और गैमेटोफाइट कम होगा तो उसको बोलेंगे स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और अगर गैमेटोफाइट ज़्यादा होगा स्पोरोफाइट कम है तो उसको बोलेंगे गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और अगर दोनों बराबर बराबर है तो उसको हम बोलेंगे स्पोरो गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो अब हम बात करते हैं हम हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइट। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो पहले देखते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। डिफरेंट प्लांट्स, या इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।